हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड मस्ती। और दोस्तों, अभी हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। तो वास्तव में रियल नंबर क्या होता है, पहले इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद रियल नंबर के बाद और सारे भी नंबर्स होते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर्स आता है, होल नंबर्स आता है, जिसको हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। इन सारे नंबर के बारे में तो हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके पीछे वाले क्लास में आप लोग प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं पढ़े हुए हैं। इस चैप्टर से संबंधित जिस नंबर की आवश्यकता है आपको, उस नंबर के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। जैसे इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, उसके बाद मिलेगा आपको अभाज्य संख्या, जिसको प्राइम नंबर कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में। इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और इसके बाद मिलेगा आपको परिमेय संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। उसके बाद आपको मिलेगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और उसके बाद आपको हम बताएंगे वास्तविक संख्या, जो आपके चैप्टर का नाम है, जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। इतना ऐसे नंबर्स और भी होते हैं। प्राकृतिक संख्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वो सारे नंबर्स भी होता है। लेकिन वो नंबर्स आपको हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से जो रिलेशन नंबर्स हैं, जो संबंधित नंबर है, जो आपको इस चैप्टर में आवश्यकता होगी, बस उसी को केवल बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले समझते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, कौन सी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं? तो भाज्य संख्या मतलब होता है कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम आपसे पूछें, क्या बताइए कि 4 जो है वो भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आपका सबसे पहला काम है कि हमको चेक करना है कि इसमें एक एक और स्वयं का मतलब खुद वो नंबर यानी 4, इन दोनों को छोड़कर यदि किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाता है, तो फिर वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये कि इसमें 1 और 4 को छोड़ दे तो इसमें 2 से भी भाग लग जाएगा। 4 एक ऐसा नंबर है जिसमें 1 और स्वयं को छोड़ दे 2 से भी भाग लग जाएगा, इसलिए 4 जो होगा ये कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो यदि आपको इसका डिफिनीशन लिखना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। वैसी संख्या जिसमें 1 एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए, उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, और कोई भी नंबर आप चेक कर सकते हो। जैसे हम बोले 5, बताओ 5 आपका भाज्य संख्या है या नहीं? तो आप 1 एवं स्वयं को छोड़ दो, माने एक नंबर ले लो और स्वयं जिस संख्या को पूछा जा रहा है, वैसे 5 को पूछा जा रहा है तो 5 को छोड़ दो। इन दोनों को छोड़ दो तो इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे 5 से भाग लग जाए। न तो 2 से लगेगा 5 में भाग, न 3 से लगेगा, न 4 से लगेगा। तो फिर इसलिए 5 जो है वो भाज्य संख्या नहीं हुआ, क्योंकि भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए। इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या पर हम लोग बात करते हैं। ठीक, इसका उल्टा होता है, भाज्य संख्या का उल्टा। भाज्य संख्या में क्या होता है? जिसका या जिसमें एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए, वो भाज्य संख्या होता है। और जिसमें एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, वो होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इसलिए इसमें अभाज्य संख्या के अंतर्गत 5 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता, 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, 11 आ सकता है, 13 आ सकता है। इन सारे संख्याओं में एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है, तो इसलिए ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक है,
अगला जो है हमारा है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या आपको समझने के लिए हम बता दें कि वैसी सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। मैथमेटिक्स में उन सारे संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 5 जो लिखे हैं ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो हमारा क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा p और नीचे वाला हो जाएगा q। तो अब 5/1 इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 5 भी जो हुआ एक परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं भाज्य संख्या का एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल भी साथ में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, भाज्य संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 4, 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट। और भी संख्या हो सकता है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो होगा इसको छोड़ के ले चलिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट। ये कौन संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। अब हम बात कर रहे थे परिमेय संख्या, तो आपको बताएं कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। देखिए परिमेय संख्या में एक कंडीशन भी आता है। कंडीशन ये होता है कि आपका q का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि 0 के इक्वल हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लिख दें 0/1, ये परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन यही लिख दें 1/0, तो यहाँ पे देखिए q का वैल्यू 0 के बराबर आ गया, इसलिए 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला यानी q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, पाई, पाई आप लोग नंबर पढ़ते हैं, पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7। 22/7। ये बहुत रोचक बात है कि पाई जो है वास्तव में एक इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका वैल्यू जो है 22/7 ये परिमेय संख्या है। ये आप हमेशा याद रखिए, एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है कि 22/7 कौन सी संख्या है, फिर आप क्या बताइएगा? तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है वो पाई का मान होता है, और पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय पहचानने के लिए एक और तरीका आपको बता दें, वो इस प्रकार से भी दे देते हैं, रूट के अंदर √3 कहेगा बताइए परिमेय है या अपरिमेय। तो आप उसमें क्या होगा, कंफ्यूज हो जाइएगा कि भाई वास्तव में ये √3 परिमेय है अपरिमेय। अभी हम पूछे कि इसको इसके नीचे आप तो 1 भी लिख सकते हो, है ना, तो फिर परिमेय हो गया। ऐसा नहीं होता है। वास्तव में √3 का वैल्यू जब फाइंड कीजिएगा तो वो कहाँ खत्म होगा ये पता ही नहीं चलेगा आपको, ये इनफाइनाइट तक जाता है। यानी जो भी नंबर रूट के अंदर हो और जिसका फैक्टर न निकले तो वो भी एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी √3 का फैक्टर के कहने का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि कोई ऐसा नंबर जिसका जैसे 25 का फैक्टर हो जाएगा 5 × 5 और ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो बच जाएगा क्या 5। लेकिन √3 जो नंबर है उसका कोई फैक्टर नहीं निकलने वाला है, तो जब कोई फैक्टर ही नहीं निकलेगा तो फिर ये अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा, और जब रूट के अंदर नंबर हो तो वो बन जाता है अपरिमेय संख्या। इसलिए रूट के अंदर जो होता है नंबर वो अपरिमेय बन जाता है। तो वास्तव में हम अपरिमेय पर नहीं, पर चूंकि पहले परिमेय समझ लेते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में नहीं हो, जिसके एग्जाम्पल अभी दिए √3, अभी दिए यहाँ पे पाई भी जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब आता है हमारा वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या, जो आपके चैप्टर का नाम ही है। तो वास्तविक संख्या को हम बता दें कि वास्तविक संख्या वैसी संख्या होती है जो परिमेय और अपरिमेय को मिलाने से बनती है। यानी परिमेय संख्या ये और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को जब एक साथ कंबाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, तब हमारा निर्माण होता है वास्तविक संख्या का। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसके अंतर्गत सारी संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वास्तविक संख्या हर एक नंबर को आप वास्तविक संख्या बोल सकते हो। बस कोई नंबर रूट के अंदर निगेटिव में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अलग नंबर हो जाता है, जो कि आपके सिलेबस से अलग है। ठीक है, उस पर बात नहीं करेंगे हम लोग। तो आपको समझ में आया वास्तविक संख्या? एक बार और रिपीट कर देते हैं
भाज्य संख्या आप डेफिनेशन में लिख सकते हो। भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या से भाग न लगे। उसके बाद आता है आपका परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद आता है वास्तविक संख्या, जो आपके चैप्टर का नाम है। तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने से वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। तो ये आपका था चैप्टर का इंट्रोडक्शन का वीडियो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी आप लोग जब आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज में तो आपको बताया जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि ये भाज्य संख्या है। तो भाई भाज्य संख्या पता रहेगा तभी तो सिद्ध कीजिएगा कि भाज्य संख्या कैसी संख्या कहते हैं। हाँ, एक और बात, भाज्य संख्या का दूसरा डेफिनेशन भी हो सकता है कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो जाए उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिस नंबर का फैक्टर 2 या 2 से अधिक हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, यहाँ पे दे दें हम 10 का फैक्टर निकालिएगा तो 2 × 5। तो जिस संख्या का फैक्टर 2 गो नंबर आ जाए या 2 से अधिक आ जाए तो भी उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। यही यदि हम 11 का फैक्टर निकालें तो 1 × 11, तो 1 को काउंट नहीं किया जाता है। 1 को यदि छोड़ते हैं तो 11 होगा। 11 अकेले नंबर है, तो इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं हुआ। ये इसलिए बता दिए क्योंकि आगे जो हम लोग सिद्ध करेंगे वो इसी बेस पर करेंगे। जब हमको देगा कोई नंबर की बताइए कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है, तो हम उसका पहले फैक्टर निकालेंगे और यदि उसका फैक्टर 2 या 2 से अधिक आ गया तो हम लिख सकते हैं कि वह एक भाज्य संख्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना 1 शॉट वीडियो लेके आएंगे जिसमें 1.1 एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वास्तव में क्या होता है।